Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope so you are all doing well, inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 3 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हु इज़ गुड पेरेंट्स, अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि शादी का जो डिसीजन है वो किस तरह से लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि शादी के बाद पूरी लाइफ आपने स्पेंड करनी है, आपकी आगे एक आपने अपनी नस्ल को परवान चढ़ाना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन, बहुत ही तहम्मुल और बहुत सारे एक्सपेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए लेना चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड लाइफ में एंटर हो चुके हैं या आप मैरिड हैं, तो अब हम आज ये जानेंगे कि अच्छे पेरेंट्स कौन होते हैं, कैसे बना जा सकता है। सो अच्छे पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जिनसे उनके बच्चे कुछ भी शेयर करने से नहीं डरते। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिन्हें उनके बच्चे अजनबी नहीं समझते, जो बच्चे के इमोशंस का ख्याल रखते हैं और बच्चों से फ्रेंडली रिलेशनशिप, दोस्ताना ताल्लुक़ इस्तवार रखते हैं। जब आपका ताल्लुक़ आपके बच्चे से बहुत स्ट्रॉन्गली, बहुत दोस्ताना, बहुत अच्छा होगा, तो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर करने से नहीं डरता। वह आप उसके इमोशंस का भी ख्याल रखते हैं, आप उसके दोस्त की तरह हमेशा उसको इनकरेज करते हैं, आप उसको सहारा देते हैं। वो डिप्रेस हो, कभी आपसे कुछ शेयर करें तो आप उसको हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं और उसके इमोशंस का ख्याल रखते हैं। तो बच्चा आपसे कुछ भी शेयर करने से नहीं डरता। देखिए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं। ठीक है? इस तरह का जब उन्होंने मुकम्मल ख्वाब देखा और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए, अपने वालिद के पास, और उन्होंने ये सारा वाक़या बताया, तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये जो ख्वाब था, इसे मामूली ना जाना और ये ना समझा कि आप बस ऐसे ही सुना रहे हैं, बल्कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ के ख्वाब को सीरियस लिया और उन्हें समझाया, उन्हें हौसला दिया और उन्हें बताया कि बेटा ये ख्वाब आप अपने भाइयों से भी डिस्कस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके भाई जो हैं उनको शैतान बहका देगा। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आपके भाई आपके दुश्मन बन जाएंगे, उन्होंने कहा कि शैतान आपके भाइयों को बहका देगा और जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। डायरेक्ट ब्लेम जो है भाइयों पे नहीं डाला, शैतान पे डाला। इस तरह उनका दिल भाइयों के लिहाज से भी तरफ से भी ख़राब नहीं हुआ। तो जब भी आपका बच्चा आपको कोई बात कहे तो उसके सामने नॉन सीरियस एटीट्यूड मत दिखाया करें, बल्कि अगर वो कोई बात कह रहा है तो सीरियस होके उसकी बात को सुने। वो कोई प्रॉब्लम छोटी सी फेस कर रहा है तो उसको सीरियस हो के सुने, ताकि वो आने वाले वक्तों में आपके बड़े प्रॉब्लम्स, अपने बड़े 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 प्रॉब्लम्स भी आपके साथ शेयर करे कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या चीज़ इरिटेट कर रही है, क्या चीज़ उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है बार बार। तो आप जब उसकी छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों पे जो उसको मसले लगते हैं और वो सुनते हैं और आप उसको समझ के उसको तसल्ली देते हैं और उसको समझाते हैं, तो वो आपका और उसका रिलेशनशिप दोस्ताना इस्तवार होता है कि हाँ ये मेरे प्रॉब्लम सुनता है, मुझे हौसला देते हैं मेरे पेरेंट्स और मेरा साथ देते हैं। पेरेंट्स सपोर्ट्स की मैं बात करूँगी कि पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें, अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर एक पेरेंट बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव वाला मामला अख्तियार करता है, अपने बच्चों को लिटरली कंट्रोल करने की कोशिश करता रहता है हर वक्त डांट डपट, यहाँ ना बैठो, वहाँ ना जाओ, ये ना करो, वो ना करो, मतलब इस लहजे में अगर उनकी परवरिश की जा रही है, उनका ब्रॉटअप किया जा रहा है, तो फिर ऐसे में जो बच्चे हैं वो माँ बाप से दूर होने लगते हैं और वो किसी और से उम्मीदें लगाने लगते हैं कि कोई और उनको सुनेगा और समझेगा। और फिर वो ऐसे बच्चे गलत लोगों की बातों में फंस भी जाते हैं। और स्पेशली जो फीमेल्स होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो तो उनको अगर कोई बॉयज़ एक बात अच्छी कर दे और घर में उनका माहौल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है,
پیرنٹس کے ساتھ اگر ان کا اسٹرانگ ریلیشن شپ نہیں ہے تو وہ پھر اپنی باتیں ان سے ڈسکس کرنے لگتی ہیں، اور اس قسم کی پھر بچیوں کے ساتھ جو کہتے ہیں بوائز ہوتے ہیں ان کا مس یوز بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ایسا تعلق بنائیں کہ وہ صرف آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں، ایموشنلی اسٹرانگ ہو آپ ان کے ساتھ، ان کی ہر بات کو سیریس لیں، ان کی کوئی جائز خواہش ہے اس کو سیریس لیں، ان کی کوئی ایسی بات ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں ان کو سپورٹ کریں۔ آپ کی سپورٹ ان کے لیے ایک پہاڑ کی سپورٹ کی مانند ہوتی ہے، اور ایک ریسرچ کے مطابق کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو سنتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان بچوں میں دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، وہ مینٹلی بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور ان کی وربل اسکل بھی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ریسرچز کے مطابق یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق ہے اور وہ ہر اچھے کام میں ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو وہ بچے دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ مینٹلی اسٹرانگ اور وربلی ان کی اسکل بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ دیکھیے پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، پیرنٹس تو انگلی پکڑنے کا رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کو ہر بات پہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور خود سے دور کر دیا جاتا ہے، اور ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیا جاتا، ان کی فیلنگس ان کے ایموشنس کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس وجہ سے بچہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے، والدین سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے سہارے تلاش کرتا ہے جو اس کو اس مومنٹ میں جو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ بعد میں بے شک اس کا یوز کر لیں، اس کو نقصان پہنچا دیں، تو وہ بعد میں اس کے ساتھ جو ہونا ہوتا ہے پھر اس کا ذمہ دار اس کو نہیں پتہ وہ کیسے اس سب میں پھنس گیا۔ لیکن یہاں سے معاملہ خراب جو ہوا کہ پیرنٹس نے اس کو نہیں سنا ہوتا، پیرنٹس اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچمنٹ نہیں رکھ رہے ہوتے، اس کے ایموشنس کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے، اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے، دین بچے کسی دوسرے سہارے کے ساتھ ڈپینڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا بچہ فار ایگزامپل اسکول جاتا ہے، آپ یہ روٹین بنا لیں کہ جب بھی آپ اس کو اسکول کے لیے تیار کرنے کے بعد جا رہا ہے، چاہے وہ ٹین ایجر ہے، چاہے وہ ینگ ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو حگ کریں، اس کو گلے لگائیں، اس کو دعا دیں اور پھر گھر سے رخصت کریں۔ جب وہ گھر واپس آئے تو پھر بچے کو گلے لگائیں، اس کو پیار کریں اور اس سے پوچھیں بیٹا آپ کا اسکول میں دن کیسا گزرا، آپ کا کالج میں دن کیسا گزرا، آپ کا یونی میں دن کیسا گزرا، آپ چینج کر کے آئیں، آپ کو پانی دوں، آپ چینج کر کے آئیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں، اور ایک خوشگوار انوائرمنٹ کریٹ کریں، اور یہ چیزیں آپ کو آپ کے بچوں کے قریب کرتی ہیں۔ یہ چیز ریسرچز میں پائی گئی ہے، جن کے والدین بچوں کو گلے لگاتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ بچے بہت ان کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی ہے دوسرے بچوں کی نسبت۔ تو اپنے بچوں کو پیار دینا سیکھیں، ان کے ساتھ محبت سے رہنا سیکھیں، ان کے ایموشنس کا خیال رکھنا سیکھیں۔ ڈانٹ ڈپٹ سے گزارا نہیں ہوتا، کبھی سختی کرنی بھی پڑتی ہے کچھ معاملات میں، لیکن ہر رویہ ہر بات اگر اس لہجے میں کہی جائے کہ بچے کا ایموشنس آپ بریک کرتے رہیں تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا، اسے آپ سے چڑ ہونے لگتی ہے، پھر وہ والدین کی ایک نہیں سنتا، کیونکہ محبت چاہیے ہوتی ہے نا، انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اسے ڈانٹ ڈپٹ اور یہ وہ ہر وقت برا بھلا دوسروں کے بچوں سے کمپیریزن کرنا، جب یہ چیزیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو بچہ آپ سے واقعی دور ہو جائے گا۔ دوسرے کا بچہ کیسا ہے اس پہ فوکس نہیں کریں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کیسا بنا رہے ہیں، آپ اس کے براٹ اپ کے لیے کیا ایفرٹ کر رہے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ شاید دوسرے کے بچے کا اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن شپ ہو، اس لیے وہ بچہ بہت اچھا بنتا جا رہا ہے، اور آپ اپنے بچے سے وہ ریلیشن شپ بنا ہی نہیں رہے، صرف کمپیریزن کر رہے ہیں، تو آپ کا بچہ اور دور آپ سے ہوتا جائے گا۔ اور جو سیکنڈ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ بچے کی بات سنیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ اس کی بات کو سیریس لیں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو کہ آپ کہتے ہیں نا ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کوئی ایسی خواہش ہے،
تو उसको प्यार से समझाएँ कि बेटा ये रीज़न है, अब आप मुझे बताएँ कि आप अभी भी ये चाहते हैं कि आपकी ये वाली ख़्वाहिश पूरी हो। प्यार से समझाएँ। सबसे पहले हम ज़िद के टॉपिक पे भी बात करेंगे कि कैसे बच्चों को गाइड किया जाए जब वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे हों किसी चीज़ की। लेकिन फ़िलहाल यहाँ मामला ये है कि आप अपने बच्चे से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करें। क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप उनके साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफ़िनेटली आपकी बातों को सुनने और समझने की भी सलाहियत उनमें पैदा होगी। लेकिन जब आपका रिलेशनशिप ही अपने बच्चों के साथ बहुत वीक है, तो डेफ़िनेटली बच्चा जो है आपकी बात को ऐसे नॉन सीरियस ही लेगा जैसे आप उसके इमोशंस को आप उसको नॉन सीरियस ले रहे होते हैं। आप एक वालिदैन बन के अथॉरिटेटिव वाला मामला मतलब कोई हुक्मरान बन गए हैं, ऐसा नहीं करना। यकीनन अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया है सही और गलत का फ़ैसला करने का, लेकिन एक चीज़ को एक तरीके से की जाए। आप बच्चों को कोई काम भी कह रहे हैं तो मोहब्बत से कह लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पानी चाहिए, चलो जाओ पानी लेकर आओ। नहीं, यही बात आप प्यार से कह सकते हैं कि बेटा मुझे प्यास लगी है ज़रा 1 ग्लास पानी देना। बहुत फ़र्क है, लहजे में बहुत फ़र्क होता है। हमारे यहाँ वालिदैन लिटरली अपना लहजा नहीं देख रहे होते कि आप बच्चे की पर्सनैलिटी को कैसे डैमेज कर रहे हैं। आप कैसे खुद से अपने बच्चे को, अपनी औलाद को जो आपके जिगर का टुकड़ा है, जिसको आपने अल्लाह से बहुत मुश्किलों से माँगा और अल्लाह ने आपको अता किया और फिर आपने उसको कई रातें जाग कर बड़ा करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया और अब आप उसको खुद से कैसे दूर कर रहे होते हैं। सिर्फ़ अपने अपने अखलाक की वजह से, अपने लहजे की वजह से, हर वक़्त डाँट-डपट की वजह से बच्चे को नॉन सीरियस ले रहे होते हैं आप, जबकि वो आप ही की औलाद होती है, आप ही के जिगर का टुकड़ा होती है। तो इसलिए ख़्याल रखा करें बच्चे के हर बात को सुनें तवज्जो के साथ। बच्चा स्कूल से आया, उसके साथ क्या मामला हो रहा है, नहीं वालदेन इस चीज़ पे फ़ोकस कर रहे होते। उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा होता है, समटाइम बच्चे डिप्रेस होना शुरू हो जाते हैं। कोई स्कूल चेंज किया होता है तो बच्चों का वहाँ पर दिल नहीं लग रहा होता या वहाँ के लोग सही नहीं लग रहे होते। लेकिन वालिदैन इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। बच्चा गुमसुम बैठा है घर में, खाना-पीना छोड़ रहा है, नहीं मालूम कि ऐसा क्यों है। उसकी रंगत पीली पड़ने लग जाती है, नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों है। बस उसको डाँट-डपट करना, खाता नहीं है, पीता नहीं है। कभी प्यार से पूछें, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपके साथ? आप क्यों इस तरह से कर रहे हैं? आप मुझे शेयर करें, मैं आपकी माँ हूँ या मैं आपका बाप हूँ। मैं आपको उस प्रॉब्लम से निकालने में फुल हेल्प करूँगा। आपका क्या मसला है मुझे बताएँ। समटाइम बच्चों के साथ स्कूल्स में दूसरे बच्चे बहुत गलत चीज़ें कर रहे होते हैं और बच्चा घर में आकर नहीं बता रहा होता है पेरेंट्स को कि नहीं उन्होंने तो सुनना नहीं है, सीरियस नहीं लेना या मुझे ही डाँटना है। हर वक़्त मत डाँटें, बच्चों को हर वक़्त मत डाँटें, सुनें। क्योंकि जब फिर आप उस मौके पे डाँटते हैं जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर बच्चे को वो डाँट डाँट नहीं लगती, वो कहता है इसको तो आदत हो गई है। तो इसलिए डाँटने वाला मामला उस वक़्त रखें जब ज़रूरत है। लेकिन हर बात पे एक उखड़ा मिज़ाज, एक बदमिज़ाजी के साथ बात करना, बच्चे को नॉन सीरियस लेना और उसके इमोशंस को ब्रेक करना, ये आपको आपके बच्चे से टोटली दूर कर देता है। जो रिलेशनशिप अल्लाह ने बहुत खूबसूरती के साथ डेवलप किया, जिसकी दुनिया में बेतहाशा कदर कीमत है, फिर बच्चे उन वालिदैन की कदर भी नहीं करते और वो खूबसूरत रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर में यही फ़ोकस करें कि अपने बच्चों से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाएँ। आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाएँ, उनके साथ बातचीत करना सीखें, उनके साथ उनके हाल-अहवाल पूछना सीखें, उनके साथ गॉसिप्स करना सीखें, उनके साथ बातचीत करेंगे, वो आपके साथ बातचीत करेंगे और इस तरह आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा। और बच्चों के भी वालिदैन के हवाले से इंशाल्लाह गाइड करेंगे कि आप अपना रिलेशनशिप वालिदैन से कैसे स्ट्रॉन्ग करें और आप वालिदैन के साथ किस तरह का ताल्लुक़ इख्तियार करें। इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी बात होगी क्योंकि जैसे एक गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, इस तरह कोई भी रिलेशनशिप हो, जब तक दोनों तरफ़ा से मोहब्बत ना हो रही हो, दोनों तरफ़ा से निभाने की कोशिश ना हो रही हो, तो वो नहीं निभाए जाते प्रॉपरली। तो इसलिए बच्चों को भी वालिदैन के हवाले से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गाइड किया जाएगा। अभी वालिदैन फ़िलहाल इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि वो कहाँ गलती करते हैं, क्यों बच्चे उनसे दूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप नॉन सीरियस एटीट्यूड ना करें बच्चे के साथ, उसको सीरियस लें, उसके इमोशंस को सीरियस लें और अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करें।
اور ان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ استوار کریں تاکہ وہ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہو، وربلی بھی ان کی کمیونیکیشن اسکل اسٹرانگ ہو۔ فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔